आखिर कौन थे भगवान शिव के 4 शक्तिशाली सेनापति? पहले नंबर पर मौजूद सेनापति तो स्वयं हनुमान जी तक को हराया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में जिस प्रकार विष्णु पुराण को भगवान विष्णु का ग्रंथ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण को भी भगवान शिव का ग्रंथ माना गया है। शिव पुराण में शिव जी और उनके परिवार, साथ ही उनसे जुड़ी हर बात का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव पुराण उनकी और उनसे जुड़ी लीलाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि शिव पुराण में महादेव की ऐसे सेनापतियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही शक्तिशाली थे। पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित महादेव के गण बहुत ही भयानक थे। उनकी भाषा, रूप, रंग, व्यवहार सभी से भिन्न थे। समस्त विश्व में महादेव ही इनको समझते थे। महादेव के असंख्य गण थे जो महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, और महादेव की एक विशाल सेना थी जिसके अंदर राक्षस, भूत, पिशाच, गंधक और सभी थे, और इनके सेनापति थे 4 मुख्य गण। तो चलिए आज वीडियो में यही जानेंगे कि कौन थे महादेव के 4 शक्तिशाली सेनापति। दरअसल शिव पुराण और साथ ही शिव कथाओं के अनुसार जितने भी ये गण थे, ये उन्हीं के अंश थे। कुछ कहानियां तो उनके गणों को भूत पिशाच भी बताती है, तो वही कुछ गणों को देव भी माना गया है। शिव जी के गण तो हमेशा ही शिव जी के साथ रहते हैं और महादेव की हर आज्ञा को पूर्ण करते थे। महादेव के गणों में और उनके सेनापतियों में चौथे स्थान पर मौजूद है भैरव जी। भैरव जी को संपूर्ण स्थानों का संरक्षक माना जाता है। आज भी शिव जी के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव जी के मंदिर जरूर देखे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिरों की रक्षा करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ की रक्षा तो स्वयं भगवान भैरव ही करते हैं। वो महादेव के तीनों मंदिरों की रक्षा अलग अलग करते हैं। एक तरफ वो वैकुंठ भैरव के रूप में वो केदार की रक्षा करते हैं, तो वहीं काल भैरव के रूप में उज्जैन के महाकाल की देखरेख करते हैं, और काशी के कोतवाल के रूप में काशी की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि भैरव देवता के पास अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। इसके साथ ही उन्हें गुप्त कलाओं का भी ज्ञान था, जिसके कारण उन्हें हरा पाना नामुमकिन था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली गण व सेनापति की, और वो कोई नहीं बल्कि भगवान शिव के अंश के रूप में पूजे जाने वाले वीरभद्र थे। दक्षिण भारत में भगवान शिव के अंश वीरभद्र को पूजा जाता है। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक घटना बेहद ही प्रचलित है। एक बार शिव जी के ससुर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन उस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी और देवी सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता द्वारा आयोजित उस यज्ञ में बिना बुलाए पहुंच गई, लेकिन उस यज्ञ में वो अपना निरादर और महादेव का अपमान सहन न कर सकी, और देखते ही देखते वो हवन कुंड में कूद पड़ी। जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नाम के एक गण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र तेजी से यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। वीरभद्र ने वहां की भूमि को शिवद्रोहियों के रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का रौद्र रूप था, जिसे शिव जी का सबसे शक्तिशाली गण माना जाता है और सबसे शक्तिशाली सेनापति भी माना जाता है, जिनके क्रोध और वेग से बड़े दानव भी थर थर कांपते थे। वीरभद्र देखने में बहुत ही खतरनाक और रौद्र लगते हैं। भगवान शिव के सबसे गुस्सैल अंश के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास कई सारे दिव्यास्त्र और कई शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे, जिनमें से एक गदा, धनुष, त्रिशूल और तलवार मुख्य है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद दूसरे सबसे शक्तिशाली गण और सेनापति की। वो और कोई नहीं बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल घंटाकड़ है। भगवान शिव के ही रूप में अन्य गण के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भैरव का ही अवतार बताते हैं। वहीं घंटाकड़ की एक प्रतिमा शांत भाव में मौजूद है और एक रौद्र रूप में। असम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकड़ का मंदिर है। घंटाकड़ को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है।
वहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जिन शिवगणों ने भंग किया था, शिव घंटागढ़ भी उनमें से एक थे। लोस्तो नामक स्थान में घंटागढ़ की यात्रा 12 साल में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। कहते हैं भगवान शिव के सेनापति और शक्तिशाली गढ़ में से एक स्वयं घंटागढ़ भी थे, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। इसके साथ ही इनके पास कई सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी था। अब बात करते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण गढ़ और सबसे शक्तिशाली सेनापति की। इसके साथ ही जब जब महादेव युद्ध करने जाते, उससे पहले ये सेनापति वहां जरूर मौजूद होता। हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी महाराज की, जिनकी पूजा आज देश के हर शिव मंदिरों में होती है। नंदी जी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसीलिए हर शिव मंदिर के साथ नंदी जी को भी स्थापित जरूर किया जाता है। आखिर कौन थे ये नंदी महाराज और कैसे बने ये शिव जी के भक्त? तो वास्तव में नंदी जी ऋषि शिलाद के पुत्र थे। नंदी के अल्पायु होने के कारण ऋषि शिलाद को हर वक्त अपने पुत्र की चिंता होती थी और इसीलिए नंदी ने अपने पिता की इस चिंता को दूर करने के लिए शिव जी का बड़ा कठोर तप किया और उनकी इस तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा। तब शिव जी ने उन्हें बैल का सिर लगाकर अमर कर दिया और इसके बाद नंदी महादेव के मुख्य वाहन बन गए। कुछ कहानियों में नंदी जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, वहीं कुछ कहानियों में नंदी जी को यमराज का अवतार भी माना गया है। महादेव के सभी गढ़ों में नंदी जी को प्रमुख माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी भगवान शिव की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहते हैं कि नंदी जी से मुकाबला करना बेहद ही खतरनाक था, यहाँ तक कि जो भी नंदी जी से युद्ध करता, महादेव उससे रुष्ट हो जाते थे और उन्हें भी महादेव का क्रोध सहन करना पड़ता था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट पे पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।